क्या मस्त केक था यार। वैसे तूने बहुत अच्छा किया, एकदम सही टाइम पे मुझे करण का वॉलेट पकड़ा दिया। और तेरा शक एकदम परफेक्ट था, वो मासी के बेटे ने ही पुलिस को फोन किया था। साला बहुत कीड़े माँ बेटे मेरे। उस दुष्यंत की तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा ना, ऐसी बैंड बजाऊंगा कि साला किसी को फोन करने लायक नहीं रहेगा। देखना तू। मासी को शक हो गया है और ये हमारे लिए ठीक नहीं। वो कभी भी कोई भी मुश्किल खड़ी कर सकती है। और कब तक हम अगर करण हमें मिल गए होते तो ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। टेंशन मत ले यार। एक डायलॉग सुनाता हूं, मैंने लिखा है, लाइफ में ना अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। मस्त ना? सिड? हाँ। ये क्या हो रहा है? क्या? वाह, क्या पोज है। ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि असली में पति पत्नी की तरह ही रह रहे हो। अरे ये और तू तो बड़ी सती सावित्री दिखती है, तो यहाँ मेरे सिर के साथ ऐसे? चुप कर, पागल हो गई है क्या तू? बिना सोचे समझे कुछ भी बकबक करती रहती है। अभी जा ऐसे, बाद में बात करेंगे। बाहर भी जा तू। अबे अरे करिश्मा, अरे तू टेंशन मत ले यार, वो पागल है, सन की है, कुछ भी बोलती रहती है, लेकिन दिल की अच्छी है, फिक्र मत कर। प्यार करती है आपसे, इसीलिए शायद जलन हो रही है। चाहिए मना लीजिए। मैं क्यों मनाऊं? मैंने क्या किया? चाहिए ना, गर्लफ्रेंड है आपकी। यही लोचा है एक लड़की को एक्स्ट्रा भाव देने में। एक को एक्स्ट्रा भाव दे दो, कुछ भी हो, अपने को ही सॉरी बोलना पड़ता है। भगवान, हम ही जानते हैं पराये मर्द के साथ एक कमरे में हम कैसे रह रहे हैं। हमारे लिए हर पल एक अग्नि परीक्षा की तरह बीतता है, लेकिन आप गवाह हैं, हम सच्चे हैं और हमें यकीन है करण हम पर कभी शक नहीं करेंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते भगवान, कुछ नहीं। करिश्मा जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट बर्थडे है। करिश्मा जी, आप रो रही हैं? क्या बात है, मुझे बताइए ना प्लीज। सब ठीक है, वो कांदा काट रही थी ना तो आंसू आ गए। लेकिन मुझे बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। करिश्मा, क्या हुआ? तू जा यहाँ से। अरे यार, तू जा, मेरा दिमाग बहुत गर्म है इस वक्त। देख जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, तू फालतू में रायता फैला दी। देख मेरी बात सुन, इधर आ। शराब मुझे कुछ अरे नहीं सुनना। बात सुनना, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है यार। अब तू क्या सिंदूर वाली की तरह आंसू बहा रही है? हाँ, पर तुझे क्या, तुझे तो उसके आंसू दिखते हैं, मेरे नहीं। समझता क्या है अपने आप को? सलमान खान है क्या? क्या हुआ बेटा, बड़ी गुस्से में लग रही है। उससे लड़ाई हो गई क्या? किससे? करण से। और किससे? मैं भला उससे क्यों लड़ने लगी? वही तो, तू तो कितनी अच्छी लड़की है, उस आभा की तरह थोड़ी है। करण कितना प्यार करता है उससे, लेकिन वो उसके प्यार के लायक ही नहीं। करण कह रहा था कि एक बार बच्चा होने से पहले उसे स्विट्जरलैंड घुमाने लेके जाएगा। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही? नहीं यशोधरा, ये समय गुस्से के लिए नहीं, सही वक्त का इंतजार कर। अगर तू करण के बारे में जानना चाहती है तो तब तक तुझे इसके नखरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अरे
बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मुझे लगा तू परेशान है, बस इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए ताज़ा ताज़ा जूस लेकर आती हूँ। तो यहीं पे। माँ कसम, मुझे किसी भी तरह सिड को यहाँ से निकाल कर ले जाना ही होगा। कहीं यहाँ रहते रहते मुझे भूल ही ना जाए। मैं कब से यहाँ गुस्सा होकर आई हूँ, लेकिन वो अब तक मुझे मनाने नहीं आया। बैठा होगा उसी सिंदूर वाली के पास। हमारा ये पासा भी उल्टा पड़ गया बेटा। लेकिन मैं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये करण ही हो। ना, अगर ये करण होता तो हमें इस घर से कभी का बाहर निकाल फेंका होता। ये करण नहीं है। ये कौन है? इस राज पर से बहुत जल्दी मैं पर्दा हटाऊंगी। बीती बातें सारी याद आएंगी, आंसू के लाएंगी वो काफिले। जाने कैसी हाथों की हैं रेखाएं, जाने कैसा रेखाओं का खेल है। हम हंसते हंसते रोने लगे, तुम मिलके हमको खोने लगे। इसमें ऑटोमेटिक अलार्म है, आप जब भी चाहें हमें बीप कर सकते हैं। एक घड़ी आपके पास रहेगी, एक घड़ी हमारे पास। मैम साहब, ये आपके लिए। मैम, ये आपके लिए। मैं भी ना इतनी बड़ी एड़ी हूँ। क्या क्या सोच रही थी सिड के बारे में। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो ये सारे गिफ्ट थोड़ी भेजता। मिल गई। आई एम सो सॉरी। मैंने फालतू में तुझे गलत समझा। अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता तो ये सब थोड़ी भेजता। थैंक यू, ये तो बहुत ही मस्त है। ओह हाउ स्वीट। ये मैंने नहीं भेजा, कोई और लट्टू हो गया तुझ पे। तूने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वीर, वीर, किसे याद करके इतना मुस्कुरा रहा तू? हाँ,
देख वीर, तू अब 20 साल का हो गया है, तुझे शादी करनी चाहिए। अब मैं तेरी एक बात नहीं मानूंगी, पर माँ नो, मैं देखूंगी तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की। या तूने पहले से किसी को देख रखा है? अरे शर्मा क्यों रहा, बता तो। कहीं ये करिश्मा का करिश्मा तो नहीं हो गया मेरे बेटे पर? ठीक है, मैं आभा और करण से बात करूंगी। अरे फूल? येलो फ्लावर, क्या? फ्रेंडशिप के लिए। सॉरी, वो करिश्मा थोड़ा ज्यादा भूल गई। फ्रेंड्स। थैंक यू। तो आप आभा, करण, प्रसाद, सिद्धार्थ कुमार की दोस्त है। आभा, करण, हाँ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। आओ। कहिए ना माँ। बेटा वीर है ना, करिश्मा को पसंद करने लगा है। मैंने पार्टी में देखा है। तुम लोगों को क्या लगता है? हाँ? माँ वो बेटा माना कि वो लड़की मॉडर्न है, अगर एक बार वो हाँ कह देना तो मुझे पूरा यकीन है तुम बदल दोगी उसे। हम दोनों एक ही घर में हैं, फिर भी मैं तुझे कितना मिस कर रही हूँ। माँ दोनों बहुत अलग किस्म के लोग हैं। वीर भैया एकदम सीधे साधे हैं और देखो वीर भैया बहुत सीधे साधे हैं और करिश्मा बहुत तीखी है भाई, बहुत तीखी। मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह। वीर भैया की बैंड बज जाएगी, मैं आपको कह रहा हूँ। हम लोग को तो वीर भैया के लिए ना कोई आभा टाइप लड़की ढूंढनी चाहिए ना। हाँ बेटा उसे वीर बहुत पसंद करता है। अरे इधर आओ, इधर आओ, बैठ, मैं समझाता हूँ आपको। बैठो। वीर भैया के लिए ना हम लोग और अच्छी लड़की ढूंढेंगे। करिश्मा अच्छी लड़की है और तुम्हारी दोस्त भी तो है। मेरी दोस्त होने से कुछ नहीं होता है, उसकी फैमिली का कुछ साला आता पता ही नहीं है, ऐਵੇਂ ही है सब कुछ। करण, तुम्हारे दोस्त के बारे में ऐसे कह रहे हो तुम? अरे मम्मी दोस्त है इसीलिए मैं सब जानता हूँ ना। करेक्ट। आभा, माँ करण ठीक कह बेटा, तुम दोनों एक बार उससे बात तो करके देखो ना। सेटिंग है मेरी। सेटिंग? नहीं माँ वो मम्मी समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। सेटिंग मतलब मैं जानता हूँ कि ये लड़की कैसी, मतलब ऐसी लड़कियाँ कैसी होती हैं। और उन लोग का रहना सहना, उन लोग का काम करने का तरीका और बहुत ही फिल्मी होती हैं एकदम। बाहर बाहर जाते रहना और फैमिली और रिलेशन वो लोग नहीं, बहुत झोल रहता है उन लोग का, बहुत सेटिंग में प्रॉब्लम होती है। हाँ माँ, जो तू कह रहा है वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आभा, बेटा मैंने वीर की आंखों में उसके लिए जो प्यार देखा है ना, वो प्यार और हमारे घर के संस्कार उसे जरूर बदल देंगे। मेरे खातिर एक बार बात करके देखो ना। लेकिन माँ हम क्या मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों उससे बात कर लेना, ठीक है? माँ आपके इतने समझाने के बाद भी माँ नहीं मानी। अब सिद्धार्थ जी उठिए, क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे यार, फिक्र मत कर फालतू में। वो करिश्मा मुझसे बहुत प्यार करती है।
किसी और से शादी वादी नहीं करेगी, और खासकर उस मोटे से। वो मोटा उसके टाइप का नहीं है। देखिए, हमारे वीर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और शक्ल और सूरत ही सब कुछ नहीं होती, इंसान अपनी सीरत से पहचाना जाता है। महान है आप, महान। चल एक बात बता, अगर कल को तेरा करण वापस आ गया और अगर वो लूला लंगड़ा हो गया बाय चांस, या उसका आंख नाक मुंह कान ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो क्या तू उससे प्यार कर पाएगी, उसको अपनाएगी? नहीं ना। ऐसे ही प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है। आप नहीं समझेंगे। प्यार शरीर से नहीं आत्मा से किया जाता है। वाह वाह, ये भी लिख ले भाई। सिंदूर वाली को तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। सुना तूने सत्यवान करण प्रसाद, जल्दी आजा मेरे बाप, तो तेरी ये सती सावित्री पत्नी तेरे प्यार में मुझे जिंदा जला देगी। कनिका जी, सुबह सुबह तुम्हें इस ऑटो वाले की यूनिफॉर्म में देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों आते हो बार बार मुझे लेने के लिए यहाँ पे? हाँ, कितनी बार बोलूं मुझे नहीं आना? अगर फिर से वही राग अलापने आए हो तो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। माँ ने कोफ्ते बनाए थे, आपको बहुत पसंद है इसलिए हमारे हाथों भिजवाए थे। क्या हुआ? क्या है इसमें? कोफ्ते? आखिर चाहती क्या तुम्हारी माँ? क्या वो नहीं जानती कि मैं डाइट पर हूँ? जानबूझकर मेरी फेवरेट डिश बना के भेजी है उन्होंने, और वो भी इतना तेल और मसाला डालकर। कनिका जी, हम जानते हैं कि आप हमें और हमारे परिवार को पसंद नहीं करती, लेकिन आप हमारी माँ के प्यार पर शक करेंगी, ये नहीं मालूम था। ठीक है, हम इन्हें वापस ले जाते हैं। अब प्रकाश भैया, हमें कोफ्ते बहुत पसंद है, हम खाएंगे। हाँ। कनिका, हमारे परिवार और हमारे भैया के प्यार को समझने की कोशिश करो। तुम्हें लगेगा हम झूठी तारीफ कर रहे हैं, पर हम सच कह रहे हैं। बहुत कम लोगों के नसीब में ऐसा ससुराल और इतना प्यार मिलता है, और अगर कोई उसकी कीमत ना समझे तो सब व्यर्थ है। कनिका, मुझे ये सब ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुम ही हो ना जो पति पत्नी के रिश्ते की दुहाई देती हो, तो फिर क्यों बोल रही हो हम दोनों के बीच में? हाँ, अबा, तुम मुस्कुरा रही हो? हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं भैया, क्योंकि गुस्से में ही सही, कम से कम उसने आपको पति का दर्जा तो दिया। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे कनिका सब समझ जाएगी। काश। अब हम चलते हैं, काम के लिए देर हो रही। माँ और पिताजी को हमारा प्रणाम कहिएगा। हेलो, मैं जीवन हॉस्पिटल मुंबई से बोल रही हूँ। मुझे मिसेस आभा से बात करनी है, इट्स अर्जेंट। जी एक मिनट, अभी बुला के लाता हूँ। राजू, किसका फोन है? जी वो छोटी बहुरानी के लिए फोन है, मुंबई से। अच्छा, ला मुझे दे, तुम जाओ। जी। हेलो, बहुत खराब आदतें हैं रे तुझ में। जिसका फोन है उसको उठाने दे। आभा, ले। कुछ काम भी कर लिया कर। आभा, क्या हुआ?
कौन है तेरा? हेलो, आभा जी, मैं जीवन हॉस्पिटल मुंबई से बात कर रही हूँ। आपके पति करण प्रसाद हमारी हॉस्पिटल में है। हम आपको लेने आए